घर में इन जगहों पर भूलकर भी ना रखें, चाबियां बंद हो सकता है। किस्मत का ताला। हम सभी के घर में कई तरह की चाबियां होती ही हैं। कुछ पुरानी बेकार चायों से लेकर घर, अलमारी, गाड़ी व ऑफिस आदि की चायों को हम घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि घरों में चाबी रखने का एक सही स्थान होने बावजूद हम अपयो अक्सर इधर उधर रख देते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर इन्हीं चाबियां को रखने के लिए सही स्थान होना आवश्यक है, अन्यथा आपकी किस्मत पर ताला लगते देर नहीं लगती। वहीं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आपको चाबियां रखने से बचना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको घर की किन जगहों पर चाबियां नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को डोट लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी चाबियां ड्राइंग रूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की चाबियां ड्राइंग रूम में रखी जाएंगी तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र इन पर पड़ेगी। इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी वजह से ड्राइंग रूम में चाबी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 2, चाबी कहीं गुम न जाए ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी साइज की चाबी को पूजा स्थान पर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबियां कभी पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ से मन हटने लगे, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा स्थल पर चाबियां ना रखें। नंबर 3, ब्रह्मस्थान पर चाबियां का होना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी पैदा होती है, क्योंकि चाबियां मेटल की होती हैं और इसे जब ब्रह्मस्थान पर रख दिया जाता है तो यह विपरीत प्रभाव देने लगती हैं। साथ ही घर में आपसी संबंधों पर भी इसका खराब असर पड़ता है और क्लेश उत्पन्न होता है। नंबर 4, ईशान कोण पर भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियां को तो साफ नहीं करते हैं, वे काफी गंदी होती हैं और अगर ऐसी गंदी चाबियां को हम ईशान कोण में रख दें तो इससे उसके भी दूषित होने की संभावना हो है। वहीं मेटल की चीजों को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखा जाता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ स्वास्थ्य जुड़ा होता है। ऐसे में चाबियां को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, जब आप घर में चाबियां रख रहे हैं तो आपको उनके उपयोग के आधार पर सही दिशा में चाबी रखनी चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियां को एक साथ रख देते हैं, हालांकि हर चाबी के लिए एक ही दिशा सही नहीं होती है। उदाहरण के लिए हर दिन इस्तेमाल होने वाली चाबियां, जैसे दुकान व ऑफिस की चाबी को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना काफी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर आप तिजोरी की चाबी को उत्तर पश्चिम की दिशा में रखते हैं तो इससे आपका सारा खजाना बदन धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा। ऐसी चाबियां के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा काफी अच्छी मानी जाती है, ताकि धन संपदा में बरकत होती रहे। नंबर 7, अगर कोई चाबी बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे घर से तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकती है। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियां घर में नहीं रखनी चाहिए और उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। बंद किस्मत खोलने के लिए ताले चाबी का उपाय आइए जानते हैं कि कैसे हम यह उपाय करके अपनी किस्मत को कुछ हद तक सुधार सकते हैं। नंबर 1, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीदे। आप एक ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाए और एक स्टील या लोहे का ताला वहां से खरीद ले, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे ना तो दुकानदार को खोलने दे और ही आप खुद खोले ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोले। बस बंद ताले को खरीद कर घर ले आए, फिर उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख ले। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि करके ताला को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रखा आए। ताले को रखकर बिना कुछ बोले बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना टोटका है, अपनी कीमत चमकाने के लिए इस टोटके को अवश्य आजमाएं। नंबर 2, सकारात्मक बदलाव। यह ताला टोटका बहुत सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। इस टोटके के लिए एक नया ताला, एक बारीक धागा, लाल कंगन और छोटी सी लकड़ी की
जरूरत होगी इस टोटके के लिए सबसे पहले आपको नए ताले का इंतजाम करना होगा। नया ताला और उसमें सिंदूर से अपने अंगूठे के निशान बना ले, फिर ताले को बंद करें और इसे धागे से बांध दें। अब ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं, फिर ताले को डोट लकड़ी से 3 बार खुरची और ताले को दही में डुबोकर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर उसे फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान में दे दें। यदि आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह टोटका आपकी सभी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है और आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। नंबर 3, आपको बता दें, अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो वास्तु में एक उपाय बताया गया है जिसके अनुसार रात को सोने से पहले तकिए के नीचे एक ताला रखें। ध्यान रहे यह ताला बंद होना चाहिए, साथ ही इसकी चाबी भी इसके साथ ना हो। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। नंबर 4, अगर लड़कियों की शादी में रुकावटें आ रही तो इस कंडीशन में शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको दोबारा ना जाना पड़े, साथ ही बिना मुड़े वहां से वापस आ जाएं। साथ ही ध्यान रखें कि ताला खुला ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी चाबी आपके पास हो। नंबर 5, कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनि का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको लोहे और स्टील का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमजोर शनि के उपाय होता है। यदि आपको ताला खरीदना है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार को ताला घर लाने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इन बातों का रखें ख्याल, कभी भी जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल ना करें। इस तरह का ताला आपके शनि ग्रह को कमजोर करता है। कोशिश करें कि ताला कभी हाथ से छूटकर जमीन पर न गिरे, ऐसा होना अपशगुन माना जाता है। कभी भी घर से बाहर निकलते वक्त बंद ताला ना देखें, इससे आपके काम में बाधा आ सकती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।